जय हिंद बच्चों। आज हम सभी एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज हम देखेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको गिवन दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमको बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, और अगर नेचर ऑफ रूट्स, अगर जो रूट्स है वो रियल है, मतलब रूट्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको रूट्स की वैल्यू बतानी भी है। यानी कि कुल मिला जुला के अगर रूट्स इमेजिनरी नहीं है, रूट्स की वैल्यू रियल है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, तीन केसेस पढ़े थे कि अगर d इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है और d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो जो हमारे रूट्स निकल के आएंगे, हमारे रूट्स कैसे निकल के आएंगे, रियल निकल के आएंगे, ठीक है। और अगर d इज़ लेस देन ज़ीरो आ रहा है, d की वैल्यू अगर जीरो से छोटी आ रही है, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, ठीक है। तो अगर इमेजनरी रूट्स होगा तो उसको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक। सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी 2, b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी -3, c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू होगी 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d क्या होता है, d की वैल्यू हमको पता है, ये होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, -3, यानी कि -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी 2, और c की वैल्यू कितनी होगी 5। यहाँ पे -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 9, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 9 माइनस 40 कितना होता है, -31। यानी कि इसमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेस देन 0। तो जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो जब रूट्स इमेजिनरी होंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो वी कांट फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन को हम यहीं तक करेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी हम ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4√3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर हम d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। अब सुनिएगा ध्यान से, -4√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, हम -4√3 को दो बार आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और इंटू √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो 16 3 जा हो जाएगा 48, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 48 माइनस 48, इट मीन्स d इक्वल्स टू 0। तो अगर d की वैल्यू 0 आती है तो जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रूट्स आर
इक्वल एंड रियल। तो अब यहाँ पे रूट्स हमारे कैसे आ गए, रियल आ गए। तो जब रूट्स रियल आ गया तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या फिर हम उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप सुनिए ध्यान से, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। तो अगर हम d की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो जो x के दो रूट्स आएंगे वो x के दो रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा वाला भी रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस इंटू बी की वैल्यू कितनी है, -4√3। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -4 अंडर रूट 3 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 3। और यही हो जाएगा सेम दूसरे वाली की भी वैल्यू, माइनस, फिर ब्रैकेट में -4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 3 जा 6। फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4√3 अपॉन में 6। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ पे भी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई ये कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा, और सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आई है 2√3 अपॉन 3 और कॉमा 2√3 अपॉन में 3। ये √3 से इसको अगर मैं कटाऊंगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3। और √3 से इसको कटाऊंगा मैं तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। क्योंकि एक 3 के अंदर √3 इंटू √3 क्या होता है, छुपा होता है। यहाँ पे भी एक 3 के अंदर √3 इंटू √3 क्या होता है, छुपा होता है। क्योंकि मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक √3 गायब हो जाएगा, तो एक √3 यहाँ से बचेगा। वही सेम काम यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे भी एक √3 बचेगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो x की दो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन अंडर रूट 3 कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -6 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालते हैं, d इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -6, तो b का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है कितनी, c की भी वैल्यू कितनी है, 3 है। c की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो 36 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 12। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो d की वैल्यू 12 का मतलब क्या हुआ, d इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, तो -b माइनस और b की वैल्यू कितनी है, -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे हम टेकिंग पॉजिटिव। यहाँ पे पहली कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो पहले अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4। फिर यहाँ पे तो पहला रूट्स हो जाएगा ये और दूसरा रूट्स क्या होगा,
टेकिंग निगेटिव, तो निगेटिव अगर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरा रूट्स हो जाएगा। इसको अगर और हमको सिंप्लीफाई करना हो तो ऊपर से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा 6 प्लस अंडर रूट 12 को मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 12 को मैं लिखूंगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ से मैं ऊपर से क्या ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 अगर कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस अंडर रूट 3 और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में 4। अपॉन में कितना होगा, अपॉन में हो जाएगा 4। अब ये कट जाएगा, 2 2 4, यानी कि पहला रूट हमारा हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। और वैसे ही इसमें भी अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे सुनिए, इसको मैं क्या लिखूंगा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4। इससे ये कट जाएगा, वैल्यू क्या यहाँ नीचे बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो x की 2 वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू होगी 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 और जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरी वैल्यू होगी 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी को एक बार 2 बार खुद से प्रैक्टिस करना है, एक बार 2 बार खुद से लगाना है। ठीक है, हर बार एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद से हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k दिया हुआ होता है और उस k की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना होता है, साथ में कंडीशन दिया होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, तो वहाँ पे हम k की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल नया है, इस चैनल को आप ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, चैनल को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। आपको आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहेंगी और मैं ये आपको 100% भरोसा दिलाता हूँ कि NCERT का हर एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पे लाइन बाय लाइन हर चैप्टर का आपको मिलेगा। साथ में जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो साइड बुक के क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगी और मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।